नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आपने ज़िंदगी में क्या कभी ऐसा फ़ील किया है कि मैंने ज़िंदगी में जो भी किया, आज तक जितनी भी चीज़ की मैंने, जब भी मैं कुछ करने गया, जब भी मैंने कुछ सोचा भी, जितने मैंने डिसीज़न्स लिए, अभी तक के सारे गलत थे। या फिर अब ज़िंदगी में किसी के साथ भी किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप नॉर्मल जितना आप काम करते हैं ना और जो भी आप करते हैं उसी में ही आपको फेलियर मिल रहा है। जो भी आप करना चाहते हैं उसी में आपको फेलियर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, हर चीज़ में आपको फेलियर मिल रहा है, हर चीज़ में आपको इश्यू हो रहा है, हर चीज़ में दिक्कत हो रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए काम कर देगी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये मेरी नैया पार करा देगी। ठीक है। पहली बात तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राइट, ये तो आपने डायलॉग सुना होगा। तो पिक्चर तो अभी बाकी है। पहली बात तो क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पिक्चर अभी भी बाकी है। पिक्चर में एंड में ही ट्विस्ट आता है। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये वीडियो जो है ये सिर्फ कुछ एज तक के लोगों के लिए, ये हर एज के लोग के लिए, हर उम्र का इंसान इस वीडियो को देख सकता है और कुछ सीखे ना सीखे हो तो उसके ऊपर। ठीक, लेकिन देख तो सकता है। रेलेवेंट तो ये टॉपिक हर इंसान के लिए। आप लाइफ में आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ऐसा फील करेंगे कि मैंने जिंदगी में जो भी किया हर चीज गलत थी, या जो भी मैं करने की कोशिश करता हूँ वही गलत हो जाती है। राइट, आप कुछ कर रहे हैं, उसमें आपने या तो बहुत ज्यादा मेहनत कर दी। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर दी और इतनी ज्यादा मेहनत कर दी कि अब वो छोड़े नहीं छूटती। ठीक है, भले उसमें आपने कुछ कर नहीं पाए, या जितना आपको चाहिए था उतना नहीं मिला उसमें। ठीक है, ठीक है, यानी कि जितना आपने उसमें डाल दिया ना, मान लीजिए आपने आईआईटी की तैयारी की, तो आपने जितना आईआईटी की तैयारी में पैसे डाल दिए ना, मिला नहीं। ठीक है, हो सकता है यह तो आईआईटी में आपका हुआ ही नहीं, तो फिर तो सारे ही पैसे वेस्ट हो गए। या फिर अगर हो भी गया, आप आईआईटी में नहीं एनआईटी में चले गए, तो भी थोड़े पैसे कम वेस्ट हुए लेकिन हुए। राइट, अब एनआईटी में गए हैं तो एनआईटी की फीस फ्री तो होती नहीं। ठीक है, तो उसका भी कुछ है, बट स्टिल आपका मोटा मोटा ठीक है, जिंदगी थी है। लेकिन आईआईटी वाले मजे नहीं है, और आपको सिर्फ आईआईटी ही चाहिए था, आईआईटी ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे ना, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप बताइए आपको जब ऐसा फील होता है तो आप क्या करते हैं? सिंपल सा सवाल है। जब भी आपको ऐसा फील होता है कि मैं वर्थलेस हूँ, कह लीजिए कि मैंने जो भी किया मैं तो सभी गलत करता हूँ, ये जो मैंने इतनी मेहनत भी की किसी चीज पे वो भी नहीं कर पाया। वहां पे मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था, आईआईटी के दरवाजे पे था मैं, लेकिन कुछ चंद मार्क्स की वजह से मेरा तो सिर्फ एनआईटी में ही हो रहा है, आईआईटी में नहीं हो रहा है। ये अब ये चीज जो है, ये चीज अगर किसी को समझ में नहीं आई तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी स्कूल में जाना चाहते थे। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद किसी कॉलेज में जाना चाहते थे, उस कॉलेज में ना होके उससे थोड़ा कम वाले कॉलेज में आपका हो गया। ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। कहीं भी ये हो सकता है ना, जिंदगी में कहीं भी हो सकता है। आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी चाहिए थी, नहीं मिली। आपको पति या पत्नी बहुत अच्छा चाहिए था, आपको नहीं मिला। किसी भी चीज में डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। ठीक है, किसी भी चीज में आपको लग सकता है कि मेरे को जितना चाहिए था उतना नहीं मिला मुझे। पहले सबसे पहले तो ये आप समझिए, आप कोई चीज बाय डिफॉल्ट तो डिजर्व नहीं करते। ठीक है, कि मैं हूं इसलिए ही ये राजपाट मेरा है। जैसे राजकुमार पहले फील करते थे ना कि मैं सबसे बड़ा बेटा हूं, तो ये राज्य तो मेरा ही है। पता चला राजकुमार
नदी में कहीं डूब के मर गए, तो फिर सेकंड प्रिंस को मिला राज्य। ठीक है, ऐसी बहुत सारी नौटंकियां होती थी पहले, बट मोटा मोटा बात ये, उस समय भी पक्का नहीं है कि मिल ही जाए। ठीक है, वो सिस्टम में जहाँ पे कोई है ही नहीं आपको रोकने वाला, समझ रहे ना, बड़े ताकतवर, बड़े शक्तिशाली, वहां पे भी कांड हो जाता है। ठीक है, अब बाकी समझदार को इशारा काफी। और जब ऐसा है तो अब फिर आप बताइए कि जब भी आप गारंटी मांगते हैं किसी चीज की कि ये मेरे को मिल ही जाएगा, तो आप ये बताइए, आप भगवान थोड़ी हैं, और भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। एक बार में धरती भी ठीक नहीं हो रही उनसे भी, बार बार अवतार लेना पड़ता है, बार बार कुछ कांड हो जाता है, फिर ठीक करना पड़ता है, फिर कुछ कांड हो जाता है, फिर कांड होना यानी कि जिंदगी में फेलियर्स आना, कुछ खराब होना होता रहता है। दिक्कतें आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, तकलीफें आती रहती हैं। हमने जन्म लिया है तो हम मरेंगे भी, और जब हम मरेंगे तो फिर सारी तकलीफें चली जाएंगी, है ना। तो अब बस मौत का वेट करिए। ठीक है, पहला सोल्यूशन तो यही हो गया कि आप मौत का वेट करिए, मौत आ जाएगी, उसके बाद सारा कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, खत्म सब, टेंशन ही खत्म। ठीक है, तो एक तो ये सोल्यूशन हो गया, लेकिन ये सोल्यूशन आपको अच्छा नहीं लगा होगा, है ना। तो कुछ और सोच लेते हैं। एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि यार मैं तो फेलियर ही हूं, मेरे को, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता था। ठीक है, मैं एनआईटी के ही लायक था, मैं जिंदगी में पूरी जिंदगी अगर पढ़ाई करता ना, तो भी मेरा एनआईटी में ही होता। एक्सेप्ट। ठीक है यार, मैं सोच तो रहा हूं कि वो एक अच्छे लड़के या अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाती, पर अगर एक्चुअल में वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के पास मेरा रिश्ता जाता ना, तो रिजेक्ट कर देती या रिजेक्ट कर देता। ठीक है, समझ रहे ना। बाकी वहम का तो कोई इलाज नहीं है दुनिया में। अगर आपको वहम हो ही गया है कि हो जाता मेरा, तो वो भगवान नहीं चेंज कर सकता, आप ही चेंज कर सकते हैं। आप ही को अपने आप को गालियां देख के बताना पड़ेगा कि यार मेरी औकात इतनी ही है, इसीलिए नहीं हुआ। सेकंड चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज, अगर आप फेट में बिलीव करते हैं, ठीक है, कि दुनिया में कोई चीज है जो हम जो है नहीं जिसको कंट्रोल कर सकते, जैसे कि वेदर्स हो गए, जैसे नेचर के लॉज हो गए। अब ग्रेविटी जिस तरह काम करती है वो वैसे ही काम करती है ना, उसमें आप थोड़ी कुछ डिसाइड कर सकते कि वो 9.8 की जगह 10.8 हो जाए या 7.8 हो जाए। नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो जब आप नहीं कर सकते, ठीक है, जब आप नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं ला सकते, एक्सेप्ट, है ना। कुछ चीजें जिंदगी में एक्सेप्ट करने लायक है। आप उस पे तो नहीं लड़ते कि यार वो क्यों नहीं चेंज हो रहा, आज भी ग्रेविटी 9.8 ही है, आज भी मेरा वजन उतना ही है। ग्रेविटी कम हो जाती, मेरा वजन कम हो जाता, मेरे को मेहनत करनी नहीं पड़ती, एक्सरसाइज ही नहीं करनी पड़ती, ग्रेविटी ही कम हो जाती। चांद पे देखो कितनी कम ग्रेविटी है, उस पे आप अपना वजन नापे तो उसमें तो बहुत कम आएगा। लेकिन वो बात अलग है कि अगर आप एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के जाएंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही। हो सकता है अभी से ज्यादा हो जाए वजन, क्योंकि उसके सूट के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे चांद पे, है ना। चलिए, हम पॉइंट से भटक रहे हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज को जो भी आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, गलत हुआ है मतलब कि आपने ही गलती की है। ठीक है, ये आपसे हो नहीं पाया, आपने ही गलती की, आपसे हो नहीं पाया। एक्सेप्ट कीजिए ना। सबसे पहले तो भाई साहब एक्सेप्ट करेंगे ना आप, तो आपकी आधे से ज्यादा दिक्कत तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट एक शब्द लेके जाओ इस वीडियो से, एक्सेप्ट कीजिए। मैं इतनी बार इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि एक्सेप्ट आप करेंगे ना कि मैं ही गलती वाल मैंने ही गलती कर दी, ये सोच के कि मैं ये कर सकता था। ठीक है, तो आपको एक शांति मिलती है। आप मानेंगे नहीं कि आपको मिल रही है, पर मिलती है।
ठीक। और वो जब शांति मिलती है वो इस बात पे मिलती है कि अगर मैंने ही गलत एक्सपेक्ट कर लिया था, मैंने ही ज्यादा अपने से उम्मीदें लगा ली थी, ठीक है, मैंने ही बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध रखी थी, तो एक कंट्रोल आ जाता है अपनी लाइफ में। आपको जो जिंदगी में सब ऐसे छूटता हुआ दिख रहा था ना, कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम पावरलेस आप जो फील कर रहे थे, आप जो ऐसे फील कर रहे थे कि मतलब मैं कुछ भी करूं वो तो हो ही नहीं रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा, और जो मैं करने चाह रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब कुछ तो हुआ होगा, कम से कम आप सांस तो ले रहे होंगे उस टाइम, उस पूरे प्रोसेस में, तभी तो वीडियो देखने वाला आज, ठीक है। कुछ तो हुआ ही होगा, उससे ज्यादा ही हुआ होगा सांस से, ठीक है। लेकिन आप जो है जब एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब कंट्रोल आ जाता है आपके पास, अब आप कुछ कर सकते हैं आज उसके बारे में। और वो क्या है? छोड़ो यार, कोई बात, ठीक, छोड़ो यार कोई बात, एक नई कहानी लिखते हैं, आज एक नया चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। तो छोड़ो यार कोई बात नहीं, ये आप जिंदगी भर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज में। जब भी आप किसी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा परेशान है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा आप डर में है, बहुत ज्यादा आप हताश है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, एकदम गुस्सा आ रहा है आपको अपने ऊपर या समाज के ऊपर या किसी भी चीज पे, नियमों पे, या फिर किसी दूसरे इंसान पे, किसी भी चीज पे आपको ये सारे फीलिंग्स आ सकते हैं। तो वो चीज आपको आज कुछ नया करने से रोक रही है। और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप बैटिंग करते रह सकते हैं। आप तब तक, जैसे जिंदगी का जो क्रिकेट मैच है उसमें बैटिंग करते रह सकते हैं, उसमें ओवर का कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही ओवर थे, मतलब है, लिमिट है कि आप कब मरेंगे, वो तो लिमिट है ही। लेकिन मोटा मोटा तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार कोई नई चीज ट्राई कर सकते हैं, राइट। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो मोटी मोटी बात कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी कुछ है नहीं, इसको भगाओ, हमारे ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारी है, हमको तो कुछ चीजें करनी ही पड़ती है, ठीक है, ठीक। तो अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको कुछ चीजें करनी ही पड़ती है, तो एटलीस्ट करिए ना उसको। आप मेरे को क्यों बता रहे हैं? मेरे को बता के क्या वो काम नहीं करना पड़ेगा आपको? काम तो करना ही पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। काम आपका तब भी वो पड़ा रहेगा, तब भी पड़ा रहेगा। जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसको लॉ मान के चलिए, ठीक है, यूनिवर्स का जैसे लॉ होता है वैसे इसको भी लॉ मान के चलिए कि भाई साहब काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। और जब काम करना ही पड़ेगा तो करिए, और जो चीजें आपको पसंद है उन चीजों के लिए करिए, ठीक है। उस काम से कुछ फायदा उठाइए। आप हमेशा नुकसान देखते हैं अपने काम में, आप कभी फायदा भी उठाइए ना उस काम का। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा परेशान है खाना बनाने से, ठीक है, आप खाना बहुत बनाते हैं, आप बड़ा परेशान है, आप शेफ हैं, ठीक है। तो आपके पास किचन है, आपके पास किचन है, आपको रोज वही रेसिपी बनानी पड़ती है, आप परेशान हो गए हैं, आप मतलब परेशान हो गए या फिर थोड़ा ऐसे वो हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं कि इधर तो इतना ही होता है और इसमें तो मजा आ नहीं रहा, ठीक है। एटलीस्ट आप कभी अपने डिश खा के तो देखिए, कभी कभी अपनी डिश खा लीजिए, या फिर किसी और से बनवा लीजिए, वही डिश किसी और से बनवा लीजिए, उसमें भी बहुत मजा है, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी टैलेंट है, ठीक है। और जब आप किसी और से बनवा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आप किसी को सिखा रहे हैं, ठीक है। किसी को सिखाना, किसी का मेंटर बनना, किसी का टीचर बनना कोई भी कर सकता है, कर सकता है ना। किसी को सिखाना कोई भी कर सकता है, क्योंकि आपको कुछ आता है तभी तो आप किसी को कुछ सिखाएंगे,
और आपको कुछ आता है इसीलिए तो आप बोर हो चुके हैं ना, कि जिंदगी में मेरे को ये आता है, ये काम करके मैं थक गया हूँ। ठीक है, किसी और को तो सिखा दीजिए। जैसे हर क्रिकेटर जिंदगी भर नहीं खेलते रह सकता, लेकिन कोच तो बन सकता है। कोच के लिए थोड़ा अलग टैलेंट चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेटर हो, वो बहुत अच्छा कोच भी हो, ये तो जरूरी नहीं है। क्रिकेट के लिए टैलेंट दूसरा चाहिए था, टीचिंग के लिए टैलेंट दूसरा चाहिए। तो आप अच्छे बेकार टीचर हो सकते हैं। तो आप फीस मत लेना, गुरु दक्षिणा मत मांगना, फ्री में तो कोई भी सीखने आ जाएगा आपसे। ठीक है, काफी लोग हैं। ठीक है, तो ये भी चीज है कि आप अगर अपनी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकते, तो किसी और को आप टूल्स दे सकते हैं। टूल्स समझते हैं, स्किल्स, या फिर कोई टाइप का सर्टिफिकेशन है, कुछ भी जो आपकी तरफ से आपका थप्पा लग के कि आपने इतनी मेहनत की और आपने उस इंसान को प्रोग्रेस करते हुए देखा जिंदगी में, वो भी तो एक सेंस ऑफ जॉय है। कि आप खुद नहीं कोई चीज अचीव कर पाए, लेकिन आपने किसी की मदद की और उसको आपने ग्रो करते हुए देखा, उसको आपने एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पेड़ बनते हुए देखा। ठीक है, वो जो जर्नी है, वो जो उस इंसान की जर्नी है जिसमें आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उसको देख के भी तो आप खुश हो सकते हैं। आपको एक्चुअल में अपनी जर्नी में ही कुछ बड़ा करके ही क्यों खुश होना है? आप बताइए। जितने भी ये अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनके कोचेस जो हैं वो तो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स नहीं हैं। तो फिर तो उनको मतलब कोचिंग करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन कोचिंग तो वैसे ही लोग करते हैं, है ना। वो लोग नहीं जा पाए ना उतना ऊपर, लेकिन वो लोग कोचिंग करते हैं, और वो लोग अच्छी कोचिंग करते हैं, इसलिए उनके क्रिकेटर्स भी अच्छे हो रहे हैं। वैसे ही हो सकता है कि आप किसी और चीज में नहीं कर पाए, लेकिन जो चीजें आप सीख चुके हैं, कर लीजिए। अब ये वीडियो ऐसा मैंने एक पहले भी बनाया, राइट। ऐसा वीडियो मैं एक पहले भी बनाया था, लेकिन उसमें मैंने कुछ और बताया, इसमें मैंने कुछ और बताया। आप बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में। ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इन दोनों वीडियो में क्या डिफरेंस है, और ये भी बता दीजिएगा कि कौन सा वीडियो था वो। ठीक है। अब आपकी जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी से आप बात करना चाहते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालना चाहते हैं उस प्रॉब्लम का, तो मैं कंसल्टेशन देता हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और उसके पहले कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप करिएगा सी। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो आता है उस पर आ जाएगा। नंबर प्राइवेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप किसी को जानते हैं ना जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और आपको लगता है कि ये वीडियो उसको हेल्प करेगा, तो प्लीज उसको भेजिए। ठीक है, हो सकता है ये आपकी हेल्प ना करे आज, हो सकता है आपको इस वीडियो का कोई काम ना हो, लेकिन आप किसी और को भेजिए, ठीक है, जिसको एक्चुअल में इस वीडियो की जरूरत होगी। ठीक है, भेज दीजिए, वो देखे ना देखे उसकी मर्जी। आपने तो अपना अच्छा काम कर दिया ना, गुड डीड फॉर द डे जो कहते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।